आज फिर बांग्लादेश। आप लोगों को लगेगा कि मैं रोज एक ही टॉपिक लेकर आ जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, माहौल ही ऐसा चल रहा है। हमारे देश में जो नकारात्मक खबरें आप तक पहुंच रही हैं, उनको उनका खंडन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके पीछे की सच्चाई आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर हमले हुए हैं, लेकिन वो एक तो सिचुएशन मैंने आपको बताई कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। दूसरी बात, वो हमला करने वाले लोग कौन थे? वो हमला करने वाले लोग इसी तरह के लोग हैं जैसे हमारे यहाँ गुट बने हुए हैं, बजरंग दल और दूसरे हिंदू महासभा और कौन कौन सी पार्टियां हैं जो हिंदुत्व के नाम पर दंगे करती हैं, लोगों को मारती हैं, माइनॉरिटीज़ पर हमला करती हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक मदरसे में आग लगा दी थी, उसमें लाइब्रेरी में सब किताबें जल के राख हो गई थी। वो उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी उसकी। तो इसी तरह के लोग बांग्लादेश में भी हैं। उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और माइनॉरिटीज़ पर हमला किया। अच्छी बात क्या है, बांग्लादेश के जो इस टाइम करंट पीएम हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कैमरे पे आके इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, माइनॉरिटीज़ पर जो हमले हुए हैं, हम उनको लेके बहुत खेद प्रकट करते हैं और हम उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। और फिर उन्होंने अपनी जो आवाम है वहाँ की, उससे ये रिक्वेस्ट की कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा दी जा सके। ये एक अहम बात है, ये एक अच्छी बात है। हमारे जो बड़े पदों पर बैठे हुए, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से समझना चाहिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे देश के किसी भी बड़े पद पर बैठा हुआ कोई भी आदमी कभी किसी भी दंगे के लिए, माइनॉरिटीज पर होने वाले जुल्म के लिए कभी वो माफी मांग सकता है? ऐसा होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं होता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो गुजरात में 3 दिन में कई हजार लोग, ऑफिशियल तौर पे 2-2.5 हजार आदमी तो ऑफिशियली रिकॉर्ड में है कि वहां पे 3 दिन में मार दिए गए थे। उसके लिए कभी किसी ने माफी मांगी? क्या हुआ? आज जब हम दंगों की बात करते हैं, टीवी चैनल्स पे जब दंगों की बात होती है तो उसको स्किप कर जाते हैं, गुजरात का जिक्र ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री जो थे उस वक्त में, वो हमारे आज के भावी प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब थे। उनके ज़माने की बात है। अगर उसकी बात करेंगे तो जिम्मेदारी होगी। तो क्या कभी उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे माइनॉरिटीज से माफ़ी मांगना चाहिए? मैं कहता हूँ इन्वॉल्व नहीं भी थे वो, ओके, लेकिन जिम्मेदारी तो एज ए पीएम उन्हीं की थी, एज ए सीएम। वो गुजरात के सीएम थे उस ज़माने में, तो एज ए सीएम उन्हीं की जिम्मेदारी बनती थी। तो उन्होंने क्या कभी माइनॉरिटीज़ के सामने हाथ जोड़ के ये कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपको सुरक्षा दे पाने में सफल नहीं हुआ? नहीं कहा। इसके लिए नीयत का साफ होना ज़रूरी है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की सुरक्षा को लेके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें हिंदुओं की तादाद बहुत कम है, प्रोटेस्ट करने वालों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। ये सब बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप तक ये बातें पहुंचाई गई तो आपके जहन में जो नकारात्मक सोच को भर दिया गया है वो बदल जाएगी, उसमें एक सकारात्मक सोच घुस जाएगी और जो एक एजेंडा है वो फेल हो जाएगा। मत भूलिए कि आने वाले वक्त में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उसके लिए एक ज़मीन तैयार की जा रही है। हिंदू मुस्लिम के मसलों को उभारा जा रहा है। आप ज़रा सोचें कि अखिलेश यादव के करीबियों के ऊपर अचानक से रेप केसेस निकलने लगे हैं। हो सकता है हो, लेकिन अचानक से एक के बाद एक उनके नेताओं के ऊपर केसेस निकलने लगे हैं। ये कुछ ताज्जुब वाली बात नहीं है। खैर, आप लोग तो सब देख ही रहे हैं और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। बस मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अपने जहन को खुला रखिए और जो सही है उसके साथ खड़े रहिए। दैट्स इट। जय हिंद।